चलो हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मेसन माउंट की बात करेंगे तो इस पे काफ़ी हमारा एक मतलब बैंटर भी चल रहा था ट्विटर पे मेरा और मोक का। ऑल्दो आई थिंक ये एक उस तरीके का ट्रांसफर चल रहा है। चेल्सी फैंस एट दिस मोमेंट डोंट माइंड माउंट लिविंग। यूनाइटेड फैंस इन जनरल आर नॉट वेरी क्रेजी अबाउट माउंट। मतलब ठीक है, अगर 50-55 मिलियन में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दे वोंट गो ओवरबोर्ड विद दिस। तो अल्टीमेटली जो प्लेयर है उसी का ही कहीं ना कहीं इसमें बेवकूफ कट रहा है। बिकॉज पहले एक न्यूज आई थी कि माउंट जो है उसने ये बोला कि आइदर सेल मी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और लूज मी फॉर फ्री नेक्स्ट सीजन। ये थी। फिर बीच में एक दिन जब ये न्यूज आई कि यूनाइटेड 50+5 से ऊपर नहीं अपना ऑफर करेंगे, तो पीआर टीम ने फिर से अपना कमाल दिखाया माउंट के और ये बोला कि ही नेवर वांटेड टू लीव चेल्सी इन द फर्स्ट प्लेस। फिर अभी फाब्रिजियो ने फिर बोल दिया कि नहीं, नो चेंज इन द सिचुएशन, 55 मिलियन का जो ऑफर है वो फाइनल है। और यूनाइटेड गिवन द फैक्ट कि वो पहले दे हैव केव्ड इन द ट्रांसफर नेगोशिएशंस और जो नहीं पे करना चाहिए था वो किया है प्लेयर्स के लिए पे। बट अभी ये टेक इट और लीव इट वाला चल रहा है। तो क्या है मतलब मोहक, डू यू वांट माउंट नहीं आता है तो चलेगा, या मैनचेस्टर यूनाइटेड को और प्रायोरिटीज पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज जब काइसेडो ये आया ना कि काइसेडो के पीछे जाएंगे, अब माउंट नहीं हो रहा, तो मेरा इस पे सीधा सा ये था कि प्रायोरिटी स्ट्राइकर है और काइसेडो बहुत डिफिकल्ट होगी डील करने के लिए। तो वो तो आई थिंक एक प्रेशर टैक्टिक है कि मतलब माउंट का तुम थोड़ा सा लेवरेज करने के लिए। तो क्या क्या राय है इस पूरे इस पे? प्रायोरिटी तो सेंटर फॉरवर्ड है, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड के साथ लिंक कोई आ नहीं रहे हैं, विच इज़ वेरी हम्म, शॉकिंग। हम्म, और अगर काइसिडो वाली डील की बात हम करें तो काइसिडो और माउंट का कंपैरिजन है नहीं। पहली बात तो माउंट हम्म, इज एन अटैकिंग मिडफील्डर एंड काइसिडो इज मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स डिफेंसिव। एंड मोर लाइकली हम्म, अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि आपका डिसरप्टर वाला रोल अदा हम्म, करता है। बट एट द हम्म, सेम टाइम यहाँ पर अगर आप बात करो माउंट के केस में, तो माउंट एक ऐसा प्लेयर है जिसको चेल्सी रोकना चाहती है, लेकिन एक लिमिट तक। हम्म, उसके बाद वो अपने आप को पुश नहीं करना चाहते कि भाई हम पैरों में गिर जाएं और हम ये गुहार लगाएं कि नहीं रुक जाओ, तुम्हारे बिना प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा पोचेटिनो का। हम्म, यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड माउंट के केस में इकलौता ऐसा टारगेट बनाए बैठी है कि बस यही है तो यही है। और ये सबसे बड़ी गलती रहती है मार्केट में। अगर चेल्सी आज फोर्स कर पा रही है ना आपको कि आप हमारे लिए इतना पे करो, तो उनको पता है कि आपने इसके अलावा कोई और प्लेयर उस प्रोफाइल का भी ढूंढ नहीं रखा। इसीलिए हम्म, आपको मजबूर करना चाह रही है चेल्सी कि भाई साइन कर लो, 60 मिलियन दे दो। लेकिन यहाँ पर अगर आप फैन बेस की बात करोगे ना, मेरे ख्याल में कोई यूनाइटेड का फैन ऐसा नहीं होगा जो ये बोल रहा होगा इस वक्त पे कि नहीं भाई हमें ना मेसन माउंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, और अगर नहीं आया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। काम नहीं बट चलेगा। हाँ, हम्म, काम नहीं चलेगा। बट एक तरीके से मैं समझ भी सकता हूँ क्यों मेसन माउंट की डील थोड़ी सी नेसेसरी लग रही है अभी टेनहैक को, क्योंकि आपका ब्रूनो फर्नांडिस 62-64 गेम खेला इस सीजन में। तो भाई वो हर सीजन आकर इतने गेम कंटिन्यूसली खेल नहीं सकता। मेसन माउंट आकर आपका बॉक्स टू बॉक्स रोल में जो एरिक्सन वाला रोल है वो भी खेल सकता है। प्लस अगर आप एरिक्सन को कुछ मैचेस में यूज कर रहे हो और आपको ब्रूनो को टेस्ट करना है कि ठीक है बेंच से आकर ब्रूनो क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो उस केस में मेसन माउंट आपका नंबर 10 रोल में भी खेल सकता है। जैसा फॉर्म हमने देखा है एंटनी वगैरह का, गोल्स आ नहीं रहे हैं विंग के थ्रू और मिडफील्ड से भी गोल्स नहीं आए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेसन माउंट बहुत ज्यादा गोल्स लेकर आएगा, बट एक अटैकिंग ऑप्शन जब होता है आपके पास तो थोड़ा सा आप ट्विक्स एंड चेंजेस कर सकते हो। अभी तो हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि बेंच पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, और जो टीम है आपकी उसमें सिर्फ ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर है, और कुछ मैचेस में कैसमीरो ने गोल स्कोर किए हैं, वरना आपके मिडफील्ड से गोल निकले नहीं है। तो यू नीड मोर गोल स्कोरर्स एंड बेटर सेट पीस टेकर्स। बट जैसे कि एज यू सेड कि इसमें जो एक तरीके से आप कह सकते हो ना, जो बेवकूफ बन रहा है अभी वो प्लेयर है। हम्म, और हम्म, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो चेल्सी का डिमांडिंग अमाउंट है ना, वो यूनाइटेड की सिचुएशन देखकर है। अगर आप रियलिस्टिक वे में बात करो, मेसन माउंट के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर 2 साल बाकी होते तो 60 मिलियन का प्राइस टैग सेंसिबल लगता। बट हिम बीइंग इंजर्ड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स फॉर मेजोरिटी ऑफ द ईयर, और उसके बाद अगर आप उसकी परफॉर्मेंस की बात करो जब वो खेला भी है, हैजंट बीन अप टू द मार्क। और जब आपको पता है कि 60 मिलियन में अगर आपको मेसन माउंट मिल रहा है, और हम्म, आपको 70 मिलियन में आपको बरेला मिल सकता, या 80 मिलियन में बरेला मिल सकता है, तो फिर, या फिर आप काइसिडो की बात करो, या फिर आपने टोनाली को देख लिया कि 70 मिलियन में न्यूकासल ने टोनाली साइन किया है, जबकि वो इतना यंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसका बेटर था एसी मिलान में। तो फिर 60 मिलियन तो देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता मेसन माउंट के लिए। हम्म। हाँ, नहीं वो तो सही बात है। वो तो आई थिंक मतलब चेल्सी, बिकॉज
बुक्स भी बैलेंस करनी है, और मेसन माउंट जितने ज्यादा में जाता है ना एफएफपी में, वो हेल्प करता है, बिकॉज 0 में खरीदा और जितना भी आपने बेचा तो दैट इज स्ट्रेट प्रॉफिट, अकेडमी प्रोडक्ट है तो वो तो सही बात है। आई थिंक प्राइस टैग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट कि जो इतना सब कुछ एक आई अभी जो मतलब उड़ रही थी कि एक तो ये जो लॉयल्टी वाली जो चीज होती है वो तो खैर मैं उस पर डिस्कस ही नहीं करूंगा, बिकॉज ठीक है ऐसा नहीं है लॉयल्टी नहीं है, वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक रॉयस और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मतलब टॉटी वगैरह पहले होते थे, एसी मिलान के बहुत प्लेयर्स वहीं खेले वहीं रिटायर हुए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि अगर मैं मेसन माउंट की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि क्लब ने उसको नहीं दिया था, अभी बेन जेकब्स ने भी डाला है कल परसों में कि उसको फेब्रवरी में दिया था एक ऑफर। तो ये हुआ कि 200K के आसपास उसको दिया था, लेकिन उसको 250 चाहिए था, और एक उसको 170 का ऑफर रोमन के टाइम पे ही मिल गया था चैंपियंस लीग जीतने के बाद, जो उसने रिजेक्ट कर दिया था कि ही वाज होल्डिंग आउट कि एक बेटर नेगोशिएशन हो जाए। तो यहाँ पर मतलब एक जो मुझे चीज समझ नहीं आ रही है ना कि जो चेल्सी फैंस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो बिल्कुल सही बात है, मतलब इफ यू हैव अ चांस टू साइन अ प्लेयर, और जो थोड़ा सा प्रीमियर लीग में कहूंगा सेटल्ड है अभी भी, आई थिंक अगर उसको वर्ल्ड क्लास में आप गिनोगे तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, आई थिंक प्रीमियर लीग सेटल्ड है, वो प्रूव होने में अभी उसको, और कंसिस्टेंसी हैज बीन अ प्रॉब्लम विद हिम, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके अंदर इतना ही डीप रूटेड होता चेल्सी का प्यार, तो ही वुड हैव एक्सेप्टेड, और निकलने के बजाय रुकने के सॉल्यूशन ज्यादा फाइंड किए जाते हैं, जो हमने देखा इन केस ऑफ फ्रैंकी डियोंग, जो एक्चुअली हुआ। मतलब फ्रैंकी डियोंग के लिए बारसा छोड़ना ज्यादा आसान था रहने से, बट दे फाउंड सॉल्यूशंस। फ्रैंकी का भी खुद एक एडमेंट था वो कि मेरे को रुकना है, तो सब कुछ फिगर आउट हो गया। यहाँ पर माउंट मुझे लगता है कि जाना ज्यादा चाह रहा है, तो एज अ फैन मतलब मुझे लगता है कि पहली बात तो ये जो हरकत है मतलब मुझे सही नहीं लगती, बिकॉज ये पूरा पीआर का खेल है। एक तो मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमको बताना जरूरी है कि कितना बेवकूफ बनाया जाता है हमारे फैन बेस को। एक जो क्लब को नीचा दिखा के एक प्लेयर को ऊपर रख देते हैं ना कि नहीं यार क्लब ने तो इसको लेट डाउन कर दिया, क्लब ने तो ऑफर नहीं किया। हाँ क्लब से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन भाई कोई प्लेयर क्लब से ऊपर नहीं होता, इतना मैं मानता हूँ। मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, डेफिनेटली अगर आप बात करो कोई प्लेयर क्लब से ऊपर नहीं होता, तो हमारे हम्म, क्लब ने रॉय कीन को जाने दिया, डेविड बेकहम को जाने दिया, अपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे क्लब से जाते देखे हैं। तो मेसन माउंट ने अभी कुछ ऐसा साथ में अचीव नहीं किया चेल्सी के जहां पर उसको एक ग्रेट का तमगा दे दिया जाए। ही इज नॉट समवन लाइक जॉन टेरी और फ्रैंक लैम्पार्ड और डिडियर ड्रॉगबा कि भाई नहीं, अगर ये जाएगा तो क्लब का बहुत बड़ा नुकसान है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चेल्सी का भी अगर ये अभी नरेटिव अगर आप देखो ना कि चेल्सी क्यों अब इस डील पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही कि हमें कमिट करना है अपने आप को मेसन माउंट की डील में, इट्स बिकॉज के एक लिमिट तक ही आप अपने आप को पुश कर सकते हो। मेसन माउंट इज नॉट केविन डिब्रोइना कि भाई अगर ये चला गया तो सामने वाली टीम को जाकर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड इफ चेल्सी कैन लेट गो ऑफ केविन डिब्रोइना एंड मोहम्मद सलाह जो आज की डेट में इतना बेहतरीन कर रहे हैं, तो मेसन माउंट के अंदर तो वो कैलिबर और मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। उसमें पता है क्या है, डेब्रायना और साला को तो गेम टाइम भी नहीं मिला था। यहाँ पे आप 2-3 सीजन आपको मिल चुके हैं, और 2-3 सीजन में आपको इनिशियली समझ आ जाता है कि मतलब एक प्लेयर का सीलिंग क्या हो सकता है। हाँ मतलब ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर, और मैंने एक बार भी ये नहीं बोला है कि अगर वो यूनाइटेड जाता है तो वो फेल होगा, बट मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरे को ऐसा डर नहीं लगता है कि वो डिब्रोयना ही बन जाएगा अगर यूनाइटेड भी जाता है वो। वो यूनाइटेड आकर ना बाबा, इतना मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ, जितना ब्रूनो ने पहले सीजन में किया था, शायद मेसन माउंट अगले 3 सीजन में मिलाकर नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता मेसन माउंट का है। और इसमें मैं मुझे मेसन माउंट के उसकी मुझे वो बात नहीं कर रहा। वान माटा वाली चीज लगती है इसमें, पता है मतलब हाँ, जैसे माटा हाँ। हमारा बहुत बढ़िया बेस्ट प्लेयर था हमारा 2 साल तक, उसके बाद यूनाइटेड गया तो वो मतलब मैं कहूंगा अबव एवरेज बन के ही रह गया, मतलब वहां पे वहां मतलब। पे सिस्टम की भी गलती थी हाँ। थोड़ी बहुत, और आप ये सोचो कि युआन माटा की तो सीलिंग बहुत हाई थी मेसन माउंट के हम्म कंपैरिजन में। मतलब हम्म युआन माटा यूज्ड टू हम्म कंट्रोल द मिडफील्ड फॉर हम्म फॉर चेल्सी। नंबर 10 रोल में तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट उस टाइम पे प्रीमियर लीग के अंदर। हम्म चेल्सी 200K पर वीक का जो अभी ऑफर उन्होंने प्रेजेंट किया था, आई थिंक दैट इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑफर। वो रियलिस्टिकली मेसन माउंट 170 175K पर वीक वाला ही प्लेयर है। लेकिन हम्म यहां पर यूनाइटेड क्यों आने की एक वजह मैं बताता हूं है। In a team where Anthony Marshall is earning 250K per week, in a team हम्म where Jadon Sancho is earning 350K per week, David De is earning 375K per week, and Marcus Rashford soon to be earning यहाँ पे 350 और 300K per week और 375K per week,
तो मेसन माउंट को पता है कि इवन आफ्टर डिलीवरिंग एवरेज परफॉर्मेंसेज आई कैन गेट मोर मनी इन दैट क्लब। तो ये और वहां गलत पर प्रेसिडेंट्स है ये, मतलब ये तो बिल्कुल है, चीजों को ठीक ठीक करने के बजाय और गलत ही होता जा रहा है ये तो कंटिन्यूएशन बिल्कुल में। है, और बिल्कुल है। अभी कासिमीरो भी जब बहुत है, आई थिंक कैसिमीरो तो हाईएस्ट पेड होगा प्लेयर। नहीं, कैसेमीरो इज 300 के पर वीक और 325 अच्छा। के पर वीक पर है। तो और एंड ही हम्म। डिजर्व्स टू बी इन दैट हाँ हाँ हाँ। कैटेगरी, क्योंकि उसका बनता है। हाँ लेकिन हाँ। अगर आप बात करो सैंचो की, मार्कस रेशफोर्ड की, मार्शल जैसे प्लेयर्स की, हम्म मैग्वायर जैसे प्लेयर्स की, ये डिजर्व नहीं करते, राइट? हम्म यहां पर अगर आप मेसन माउंट की डील की बात करोगे तो मेसन माउंट अपने तरीके से जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। लेकिन हम हम्म एज अ क्लब क्या सोच रहे हैं? जब रोनाल्डो गया था तब एक रोनाल्डो रूल की न्यूज आई थी, एथलेटिक ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था और टेलीग्राफ का भी आर्टिकल था कि यूनाइटेड ने रोनाल्डो रूल लगाया है जिसमें वो प्लेयर्स को 200 के पर वीक से ज्यादा का ऑफर नहीं करने वाले। लेकिन हम्म आप ये देखो कि रोनाल्डो के जाने के बाद ही आप जो नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो प्लेयर्स को, उसमें ही आप इतना एडवांस नेगोशिएशंस में जाकर 300 के पर वीक की बात कर रहे हो। एंड इवन इफ मेसन माउंट विल बी अर्निंग 250 के पर वीक एट यूनाइटेड, तो आई थिंक वो आपके क्लब का जो स्ट्रक्चर आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें पहला डेंट लग जाएगा। क्योंकि आने वाले प्लेयर्स ये सोचकर नहीं आ रहे कि मुझे यूनाइटेड के साथ ट्रॉफी जीतनी है, वो ये सोचकर आ रहे हैं कि इस क्लब में मुझे ज्यादा पैसा अर्न करने का मौका मिलेगा, इवन आफ्टर नॉट विनिंग एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो हम्म जाए। और ये मेंटालिटी तब चेंज होगी जब आप इन प्लेयर्स की डिमांड्स के आगे झुकोगे नहीं। जैसे अभी हम बात करें, पहली बार यूनाइटेड ने, एज यू सेड इन योर ट्वीट एज वेल, कि अभी क्यों दिमाग लगाना है। आई थिंक हम्म अगर यहां दिमाग लगा रहे हो ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए भी दिमाग लगाओ। डेविड डिया को जैसे अभी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करो 200 के पर वीक, बट यू आर सेइंग कि भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप नंबर वन गोलकीपर हो। तो अगर आपका नंबर वन गोलकीपर नहीं होकर भी डेविड डिया 200 के पर वीक अर्न करने वाला है, दैट टेल्स यू हम्म लॉट अबाउट द सिस्टम एट द क्लब। हम्म, सही बात है। आई थिंक वेजेस तो चेल्सी चेल्सी का भी पता है यही मतलब कारण है कि जैसे जो हाई प्रोफाइल साइनिंग्स भी करी ना, मुद्रिक के एंजो 97 के पर वीक पर हैं वो, तो वेज स्ट्रक्चर जो है उसको कंट्रोल करने की बात चल रही है। और जेम्स को 250 दिया था तो माउंट को लगा था कि मुझे भी 250 मिलना चाहिए, बट वो पहले पुरानी बात थी। अब वर्ल्ड कप के बाद और जब ये डायरेक्टर्स ऑफ फुटबॉल है, उन्होंने देखा कि ये वेजेस इस तरीके से नहीं दिए जाएंगे, तो टॉड बोली के साथ एक वर्बल अग्रीमेंट था मेसन माउंट के कैंप का। लेकिन जब दिसंबर में वर्ल्ड कप के बाद, स्पेशली जब नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आए, पॉल विन स्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो इस तरीके से वेजेस दिए जा रहे हैं ये नहीं चलेगा। इसलिए जो नए प्लेयर्स भी आए हैं, बदियाशील हो गया, फोफाना हो गया, फोफाना सॉरी, ये क्या बोलते हैं, डेट्रो एंजो हो गया, फोफाना और आपके बदियाशीले मुद्रिक हो गए और वगैरह, ये सब। हाँ, इनको इनको 100 के पर वीक से ज्यादा किसी को भी नहीं दे रखा है। तो इससे पता चलता है कि एक टीम का वो बहुत यंग वो कर रहे हैं। और उगारते को भी 45,000 ही तो किया था ऑफर, 45 के हाँ, ही तो ऑफर किया था चेल्सी 45 ने। के, जबकि हाँ एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 100 के पर वीक तो ऑफर करेगी हाँ। चेल्सी। बट उन्होंने हम्म। वेज ऑफर नहीं किया। अब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ के हिसाब से यहाँ पर वो वेजेस डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्रूव किया जाएगा 2 साल के बाद, जब हम्म परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस वगैरह ऐड होंगे हाँ इनके, तब हाँ। जाकर इनके वेजेस इंक्रीज होंगे। क्योंकि आप हम्म अगर देखो, लिवरपूल का भी सेम अप्रोच था 2 साल पहले तक, हम्म जब माइकल एडवर्ड्स था, तो वेजेस प्लेयर्स के कम थे लेकिन परफॉर्मेंस बोनस काफी ज्यादा थे उनके पास। हम्म। जैसे वीवीडी की अगर आप बात करो, सला की बात करो, माने की बात करो, चेल्सी हो सकता है ये एक क्लॉज डाल रखा हो कॉन्ट्रैक्ट में कि आप अगर इतना अचीव करोगे तो हाँ, आपको परफॉर्मेंसेस, वेजेस मिलेंगे। हाँ, इंसेंटिव ज्यादा हैं। एक्चुअली क्या है हाँ, कि जो नए प्लेयर्स आए ना, उसमें थोड़ा सा भी एक और न्यूज आई थी कि अनरेस्ट का ये भी कारण था कि उनका कुछ चंक जो था उनके वेज का, वो दैट वाज डिपेंडेंट ऑन चैंपियंस लीग फुटबॉल। और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है ना रोमन के टाइम पे, जैसे स्टर्लिंग वगैरह, स्टर्लिंग जो था, कुलेबाली अब चला गया, वेस्ली फोफाना है, और भी जो कुछ बचे हैं अभी 2-4 प्लेयर रोमन टाइम के, उनके कॉन्ट्रैक्ट में चैंपियंस लीग फुटबॉल का मतलब वो वेरिएबल कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। इधर वेरिएबल कंपोनेंट और इंसेंटिव्स पे बात है सारी, तो ये भी अनरेस्ट। और बहुत लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि निकलस जैक्सन को चेल्सी ने 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया, जबकि यूएफा और फीफा ने तो 5 साल का ही वो रूल कर दिया था। तो ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट आप कितने भी साल का दे सकते हो, इंग्लैंड में लेंथ पे कोई पाबंदी नहीं है। अमोर्टाइजेशन 5 साल से ऊपर का नहीं होगा, अमोर्टाइजेशन पे रोक लगा दी है। इंग्लैंड में आप 8, 9, 10, 11, 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, लेकिन वो अमोर्टाइज जो होगा वो 5 साल के पीरियड पे ही होगा मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होगा। तो जैसे जो ट्रांसफर वैल्यू थी डिवाइडेड बाय 8 अमोर्टाइजेशन होगा, वो डिवाइड बाय 8 नहीं होगा, वो डिवाइड बाय 5 ही होगा, वो 5 साल के हिसाब से ही होगा। तो ये चीज है, तो देखते हैं वो तो आगे क्या होता है उसमें। लेकिन
मतलब डू यू रियली वांट मेसन माउंट, मोहक? थोड़ा ट्रिकी सवाल है ये। देयर आर बिकॉज बेटर पता है अब प्लेयर्स। ऐसे वो मीम है ना कि वो एक बंदा है फेंस पे, उसको इधर वाले भी यू कर रहे हैं, उधर वाले भी यू कर रहे हैं, तो ये अब ये तुम हो रख गया। लो, तुम रख लो। तुम रख लो। हाँ, क्योंकि अभी जो उसने हरकत करी तो चेल्सी फैंस तो वैसे ही नाराज हो गए। वही। मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया पढ़ के और मैं कि सही भाई तुम। बताऊं तो माउंट हाँ। का ये सीन देखकर ना थोड़ा सा इस चीज पे भी डर लग रहा है कि अगर ये चीज दोबारा रिपीट हुई यूनाइटेड में आके, फिर हम क्या करेंगे? मतलब जैसे 2 साल के बाद इफ मेसन माउंट गोज ऑन द सेम रूट कि अब मुझे ये भी क्लब छोड़ना है, तो फिर उस केस में हमारा प्रोजेक्ट फिर कहाँ जाएगा? बट हम्म। बात पता है क्या है कि मैनेजर चाहता है उसको। हम्म। अब टेनहैग की हर एक साइनिंग एक सुपर हिट साइनिंग रही है। जो साइनिंग्स हमने एक्चुअल में की हैं, लोन डील्स की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप लिसांड्रो मार्टिनेज की बात करो, सुपर हिट साइनिंग है। कैसेमीरो सुपर हिट साइनिंग है। आप अगर एरिक्सन की बात करो, एरिक्सन की जो मतलब है हेल्थ कंडीशन, उसको देखकर ही हैज एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर अगर आप बात करो एंटनी की भी, ठीक है, 100 मिलियन का प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं किया उसने, लेकिन इट वाज नॉट हिम जिसने अपना प्राइस टैग 100 मिलियन रखा था पहली हाँ, बात। वो तो प्लेयर की वो तो गलती नहीं होती, सही यूनाइटेड बात ने ही जाकर किया अपनी हरकतों की वजह से। उसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। यहाँ पर मलासिया को भी जब जब मौका मिला उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उस उसको देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि अगर टेनहैक को चाहिए मेसन माउंट, गिव हिम मेसन माउंट, बिकॉज उसने जितनी साइनिंग्स लाई हैं उनसे अचीव जो किया है, तो उसको देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं, मेसन माउंट इज नॉट अ टेनहैक सिस्टम प्लेयर, या फिर मेसन माउंट वोंट बी फिट फॉर आवर क्लब। बट पॉइंट यही है कि ओवर ऑब्सेशन किसी प्लेयर का नहीं होना चाहिए। If you हम्म। can let go of Cristiano Ronaldo, if you can let go of Carlos Tevez, if you can let go of Roy Keane and David Beckham and Jeb Sam, हम्म। तो फिर यहाँ पर जो प्लेयर अभी आया भी नहीं है उसको लेकर मातम मनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। बिकॉज देर हम्म। आर बेटर प्लेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। बरेला इज अवेलेबल इफ यू वांट टू गेट बरेला, ठीक है, मेसन माउंट प्रोफाइल नहीं है बरेला की। बट अगर आपको एरिक्सन का ही रिप्लेसमेंट चाहिए या फिर एरिक्सन का अपग्रेड चाहिए ना, मेसन माउंट से बेटर प्लेयर है बरेला आपका। और वो हम सबने इंटर मिलान के पिछले 3 सीजन में देखा है, इटली में भी देख लिया उसको, इंटरनेशनल गेम्स में भी, और यूसीएल फाइनल में तो हम सबको पता है भाई हाउ गुड वाज बरेला। हम्म। तो हम्म। ऐसी परफॉर्मेंस मुझे मेसन माउंट की याद नहीं है जो मैं 5 परफॉर्मेंस बोल दूं बड़े मैचेस में कि जहां मेसन माउंट ने डिफरेंस क्रिएट किया हो। तो इसलिए आई एम नॉट सो श्योर अबाउट मेसन माउंट। आई थिंक फेयर पॉइंट है ये मेरे हिसाब से भी। मतलब आई ऑल्सो वुड नॉट बी वेरी थ्रिल्ड अगर हम, जब प्रायोरिटी हमारी एक सेंटर फॉरवर्ड है और एक मतलब और जगहों पे हमको जैसे सेंटर बैक भी मेरे ख्याल से एक लाना चाहिए, बिकॉज मैगवायर की जाने की बातें हो रही हैं, तो वहां पर प्रायोरिटी है। फिर गोल कीपर की अपन बात करें तो अगर वो सब छोड़ के पूरा ध्यान इसमें ही लगाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आई वुड बी वेरी थ्रिल्ड इफ आई एम अ यूनाइटेड फैन। और अगर मैं एक चेल्सी फैन हूँ तो मैं तो मतलब वैसे ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तो हूँ ही चेल्सी फैन, तो मुझे तो वैसे ही गुस्सा आ रहा है जो हरकतें चल रही है। डेविड बेकहम बनने की कोशिश कर रहे हैं मेसन माउंट, कुल मिला के डेविड बेकहम के टाइम पे भी यही हरकतें हुई थी सारी। और अब ये मतलब एक बहुत अच्छा मैंने थ्रेड पढ़ा था, वो तो खैर कंस्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं बट डॉट्स कनेक्ट करने वाली बातें। तो ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। व्हाट आर योर थॉट्स? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू यू थिंक माउंट विल एड अप? लास्ट सवाल मोहक, अगर कोई टीम का प्लेयर ये बोलता है कि या तो मुझे बेचो, नहीं तो मैं फ्री में अगले साल चला जाऊंगा, तो मतलब फिर तो इस सीजन भी तो रखने का कोई मतलब नहीं है ना? मतलब इस फिर तो सीजन बेचो। फिर तो बेचो ही ना। मतलब क्या ये क्या मतलब है कि मैं जाऊं, मुझे बेचो नहीं तो मैं तो फ्री में जा रहा? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैंने अपने लाइफ पर ये बात बोली थी कि अभी ना चेल्सी प्रेशर में है अपने प्लेयर के एंड से, क्योंकि प्लेयर बोल रहा है कि या तो मुझे भी सेल कर दो या हम्म। फिर मैं अगले साल फ्री में चला जाऊंगा। तो प्रेशर हम्म। इस केस में यूनाइटेड के ऊपर नहीं है, और हम्म। यूनाइटेड को इसीलिए झुकना भी नहीं चाहिए चेल्सी के आगे। क्योंकि हम्म। अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, अगर जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि बायर्न म्यूनिख लिंक हो रही है मेसन माउंट से, और रिपोर्ट में ये लिखा था कि अगर बायर्न म्यूनिख आती है तो यहाँ पर चेल्सी सस्ते में बेच देगी, 30 35 या 40 तक सेल हो जाएगी, फिर 60 मिलियन का जो फिगर है वो टच नहीं होगा। The only reason why Chelsea are demanding that sort of money is because they know the habit कि यूनाइटेड कर जाती है केविन, और यूनाइटेड दे देगी। अगर सोचो यहाँ पर मेसन माउंट की जैसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो अभी ना साइन नहीं करेगा नया कॉन्ट्रैक्ट, और जनवरी में यूनाइटेड आती है या फिर कोई भी क्लब आता है और मेसन माउंट को चेल्सी को बेचना पड़ता है 25 मिलियन में, लेट्स से, या 20 मिलियन में, तो चेल्सी लॉस नहीं झेलेगी ना। डील होगी, मुझे लग रहा है 55 मिलियन के आसपास होगी, या हो सकता है 58 मिलियन के करीब हो जाए, जहां पर एड ऑन्स थोड़े इंप्रूव कर दिए जाए।
मेरे ख्याल में मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ श्योर शॉट डील जो कि हो जाएगी। अब वो 1 हफ्ते के अंदर हो, 1.5 हफ्ते के अंदर हो, 2 हफ्ते के अंदर हो, उसका भी हम नहीं एक टाइम फ्रेम दे सकते आपको, बट ये चीज हो जाएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि चेल्सी इन हरकतों के बाद खुद नहीं चाहेगी कि हम एक ऐसा प्लेयर टीम में रखें जो कि ड्रेसिंग रूम का एक माहौल हो सकता है खराब करे, जो भी स्टेटमेंट्स आए उसके कैंप की तरफ से। क्योंकि देखो, फेब्रिजियो और डेविड ऑनस्टीन ऐसे जर्नलिस्ट तो नहीं है कि अपने मन से लिख देंगे ये चीज कि भाई मेसन माउंट डील एग्री नहीं करना चाह रहा, ये नहीं करना चाह रहा। दे आर वेरी रेपुटेड जर्नलिस्ट। हम्म। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर चेल्सी की प्रायोरिटी यही है कि एज सून एज यहाँ पर एक यूनाइटेड के एंड से हमें लास्ट डिसीजन मिल जाए कि वो कितना और पे कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, we'll just finalize the deal. There's no point of dragging it beyond June. Manchester United are now set to sign English talented fullback Harry Amas, deal done. वॉटफोर्ड से साइन करेंगे ऑन अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अभी फाब्रिजियो रोमानो की न्यूज आई है, बढ़िया बढ़िया। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो खैर वैसे भी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट ही हुई है, 10-12 दिन ही हुए हैं, अभी तो बहुत लंबा टाइम बचा है, अभी तो बहुत इसमें ऊंच नीच होगी, तो देखते बट हैं ये क्या दस होता बारह दिन शुरू के बहुत क्रूशल भी हो जाते हैं बाबा। जैसे है। स्टार्ट में जिसने बाजी मार ली ना, क्योंकि क्रीम तो शुरू में ही निकल जाती है अगर आप देखो। हाँ ये भी है, सही यूनाइटेड बात। अब जितना डिले कर रही है ना ट्रांसफर्स पे, और ये जो ओनरशिप पे अभी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हम्म, दिस इज गोइंग टू हर्ट यूनाइटेड्स सीजन बहुत हद हम्म, तक। पिटाई होगी हमारी, जैसे लास्ट ईयर बाकी क्लब्स की हुई थी ना, इस बार हमारी होने वाली है, क्योंकि टारगेट्स ही नहीं बच रहे मार्केट में आपके लिए। सही बात है। देखते हैं क्या होता है, वही है मतलब। फिर बाद में क्या होता है, जो सेलिंग क्लब्स होते हैं उनके पास वो भी हो जाती है, पावर भी ज्यादा आ जाती है कि भाई जरूरत एंटनी का तुम्हारी केस है ना आपका सबसे प्राइम हाँ। एग्जांपल। हम्म, आयक्स ने जब एंटनी को हम्म, सेल किया, मतलब रियलिस्टिक अमाउंट था 55 मिलियन, खरीदा हमने 100 मिलियन में, तो दैट इज हम्म, द डिफरेंस। सही बात है। देखते हैं क्या होता है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, एंड वेयर यू आर विद द मेसन माउंट थिंग। अभी तो फिलहाल हमें दोनों को ही नहीं चाहिए। बाकी आप बता दीजिए आपकी क्या राय है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा 1MUFC को अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो लिंक विल बी इन द वीडियो टाइटल। और मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर गाइस, बाय बाय।